खानका इंसानियत साजी की दरसगाह है जहाँ इंसान बनाया जाता है। ये और बात है कि अनफॉर्चुनेटली यानी बदकिस्मती से खानका है खामखा बनती चली जा रही है, जहाँ सिर्फ तेल और पानी के फूकने का इंतजाम होता है, जहाँ आने वाले से ये नहीं बोला जाता है कि आप इंसान हैं। इंसानियत का तकाजा है कि इंसान बन के रहिए, जानवर की तरह से खाए पिए, दो चार बच्चा पैदा किए, मर गए, ये इंसान बन के मत रहिए। खाना पीना आपसे ज्यादा जानवर खाता है, बाल बच्चे पैदा आपसे ज्यादा जानवर करता है। हम लोग तो 5 साल में एक बच्चा पैदा करते हैं, वो भी मुकद्दर में बच्चा है तो बच्चा पैदा होता है, वरना 40-40 साल हो गए शादी की, एक बच्चा भी नहीं पैदा हुआ। तो अपने हाथ की चीज नहीं है कि जितना चाहे बच्चा पैदा कर ले। ये जो लोग बोलते हैं कि ढेर बच्चा पैदा करने वाले अपने हाथ की चीज है। यहाँ तो 50-50 साल हो गए शादी के, एक बच्चा नहीं है। कभी अजमेर, कभी मसूली, कभी बेलग्राम, कभी बरेली, कभी देवा, कभी किचोछा, न जाने कहां कहां बंदा दौड़ता है, एक भी बच्चा नहीं हुआ। और कोई ना बरेली गया ना किचोछा गया, उसको 10 बच्चे हो गए, 5 बेटी 5 बेटा, 6 बेटी 7 बेटा, अभी जो सबके पास है। लालू जी हमारे बिहार के हैं साहब, उनको देख कितनी बेटियां उसके पास, खुद उसको मालूम नहीं कितनी बेटियां हैं। एक बार उसको एंकर ने उससे इंटरव्यू लिया, आपके कितने बेटे हैं, वो सर खुजलाने लगा, उसको याद ही क्या बोले, 7 बोले कि 8 बोले, इतने हैं ये सब बच्चे हैं। तो आखिर निशाना बनाना ये कितनी गलीज बात, अपने हाथ की चीज है बच्चा पैदा करना। यहाँ तो साहब 50-50 साल हो गए। एक मुफ्ती साहब हमारे हैं, बेंगलुरु में मेरे मदरसे में रहते थे, जहाँ मैं रहता था, बेचारा बहुत तरकीब की, बहुत दवाई इस्तेमाल की, डॉक्टर के पास गए, एलोपैथ, होम्योपैथ, जितनी भी पैथोलॉजी है, जितने भी पैथ हैं, सब में गए, जड़ी बूटी खाई, आयुर्वेद खाया, मगर उसका आज तक बच्चा तवल्लुद नहीं हुआ। इससे दुआ, उससे तावीज, किस पीर साहब से तावीज नहीं ली। मुफ्ती साहब वो खुद है, वो खुद तावीज लिखते हैं दूसरों को, अपनी बीवी को दूसरों से तावीज दिया, मगर आज तक बच्चा नहीं हुआ। अब वो बूढ़े हो गए। तो अपने हाथ की चीज है, वो हाथ की चीज नहीं है, बल्कि कुदरत का तोहफा है। जिसे अल्लाह चाहता है औलाद देता है, जिसे चाहता है औलाद से महरूम रखता है, जिसे चाहता है बेटा बेटी दोनों देता है, जिसे चाहता है सिर्फ बेटा ही देता है, जिसे चाहता है सिर्फ बेटी ही देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, जिसे चाहता है दोनों से महरूम रखता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यह है इस्लामिक आइडियोलॉजी, अपने हाथ की चीज नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं बच्चों को पाल रहा हूं, गलत। आप बच्चों को नहीं पालते हैं, बल्कि आप अपने बच्चों की वजह से पाले जाते हैं। आया है कि तुम ये मत बोल कि मैं बूढ़े माँ बाप को पालता हूं। ये बूढ़े अगर ना रहे तो आसमान से पानी न बरसे, या बेज़बान जानवर न रहे तो आसमान से बारिश न हो। इसलिए कोई ये ना बोले कि मैं बच्चों को पालता हूं, माँ बाप को पालता हूं, नहीं, बल्कि ये बोल कि बच्चों की वजह से मुझको रोजी दी जाती है, या बूढ़े माँ बाप की वजह से मैं पाला जाता हूं। या बेज़बान जानवर, सजदे में गिड़गिड़ाने वाले नौजवान, और ये बेज़बान बच्चे, हदीस में आया है कि अगर इनका ख्याल न हो तो लोगों ने इतना पाप किया है अल्लाह की दुनिया में, इतना क्राइम लोगों ने किया है अल्लाह की दुनिया को, जुल्म से जुर्म से भर दिया है। अल्लाह तो एक कतरा पानी नहीं गिराता, सारे लोग यूं ही बगैर पानी के मछली की तरह तड़प तड़प के मर जाते। लेकिन ये बेज़बान जानवर या दूध पीते बच्चे, जवान रात में उठकर सजदे की हालत में रोते हैं, ये रोने वाले नौजवान, ये बेहोश हवास बूढ़े, ये बेज़बान जानवर, ये दूध पीते बच्चे, इनका अगर ख्याल न हो तो अल्लाह आसमान से एक कतरा पानी नहीं बरसाए। इसलिए इसकी रोशनी में अगर कोई कहता है कि मैं बूढ़ों को पालता हूं, झूठ। अगर कोई कहता मैं बच्चों को पालता हूं, झूठ। नहीं, ये बोल कि इन बच्चों की वजह से माँ बाप पाले जाते हैं, इन बच्चों की वजह से मुझको रोजी दी जाती है। कुरान कहता है ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूँ, तेरे बच्चों को भी रोजी देता हूँ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
क्या कहने, बहुत ये पैगाम खानका का है। ये खानका की चटाई पे ये पैगाम नश्र होता है कि तुम तहजीब के साथ जिंदा रहना। ये अपने हाथ में क्रेडिट मत लेना कि 10 बच्चे, मैं 10 बच्चा पैदा कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, बच्चा तुम्हारे चाहने से नहीं होता है, अल्लाह चाहता है तो औलाद पैदा होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब औलाद देता है तो औलाद से पहले अल्लाह उसकी रोजी भेज देता है। मगर इन लोगों ने हमारे यकीन को छीन लिया। मीडिया वाला, व्हाट्सएप वाला, ये व्हाट्सएप हमेशा देखने की चीज है, ये हमेशा मुंह में गुटखा खाने की चीज है ताकि हमारी मुंह में कैंसर हो जाए, ताकि हमारी दोनों जबान बंद हो जाए, मैं दूसरों के सामने गूंगा हो जाऊं। जो 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 हमारे बदन के लिए जरूरी चीज नहीं है, ये व्हाट्सएप 24 घंटे चलाना जिसकी आंख अंधी हो जाए, आंख की बीनाई खत्म हो जाए, आदमी का दिमाग भ्रष्ट और नष्ट हो जाए। साहब हमारे बाल बच्चे हमसे बगावत करने लगे हैं। हमारी बीवी को मेरी हाजत न रहे, वो रात भर उधर मुंह घुमा के मोबाइल चलाए, मैं इधर मोबाइल चलाऊं। ये मोबाइल हमेशा चलाने की चीज है, हमेशा बाथरूम में रहूं, आदमी बवासीर का मर्ज हो जाएगा, बाथरूम ही में तलब तलब के मर जाएगा। वो तो जरूरी है जाना कि फुजला की चाहत भी गया, निकाला, जल्दी वहां से भागा। वो गंदी जगह है, शैतान की जगह है, वो हमेशा नहीं रहना। मोबाइल जरूरी है, बहुत से बात करना है, बिजनेस करना है, जरूरत की बातें करनी है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे उसको किताब की तरह ऐसे लेके फिरना है और उसके आंखें गाड़ के देखना है, आंख अंधी हो जाएगी, दिल अंधा हो जाएगा, औरतें गैर महफूज हो जाएंगी। इस तरीके से आज बाल बच्चे लूट रहे हैं, हमारे बाल बच्चे भाग रहे हैं, मेरी नाक कट रही है, औरतें तबाह हो रही हैं, मर्द तबाह हो रहे हैं, हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं, सेहत तबाह हो रही है। ये मोबाइल का 24 घंटे चलाने की चीज है, जरूरतन कॉल जाए कॉल आए, जरूरतन बिजनेस उससे करे, उसके अलावा उसे फेंक दे उसे। और आज डॉक्टर कहते हैं कि पागलपन की बीमारी बढ़ रही है, इसीलिए सोने वाले कमरे में तमाम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को अलग कर दें और जहां सोए वहां अंधेरा कर दें। अंधेरे में गहरी नींद आती है, तो गहरी नींद आपकी सेहत के लिए जरूरी है। और अपने सामने से मोबाइल, लैपटॉप, सारी चीजें अलग कर दें, वरना हर 1 घंटे के बाद नजर जाएगी, आप पागल हो जाएंगे। तो डॉक्टर आज कह रहे हैं कि हमेशा ये फालतू चीजें हैं, काम उससे लेना चाहिए, ना कि उसी में गुम हो करके अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेना चाहिए। यही पैगाम जो आज मेडिकल साइंस कहती है, डॉक्टर कहते हैं, जरूरतन इस्तेमाल हो, शौक से नहीं, हमेशा उसमें लीन न रहे। यही पैगाम पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले दिया था। मिन हुस्ने इस्लामिल मर्ए तर्कहु माला यानी। मुस्तफा कहते हैं एक आदमी के इस्लाम की खूबसूरती यह है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे, अननेसेसरी चीज, गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी दोस्ती करना, गैर जरूरी घूमना, गैर जरूरी मोबाइल चलाना, गैर जरूरी दोस्ती करना, गैर जरूरी घर से बाहर चक्कर लगाना, यानी गैर जरूरी चीजें छोड़ दे। एक आला शख्सियत की तामीर करनी है, जो अननेसेसरी है उसे त्याग दे। अगर त्याग देगा तो सेहत मिलेगी, अखलाक मिलेगा, शख्सियत अच्छी मिलेगी, बाल बच्चे अच्छे रहेंगे, घर आबाद रहेगा। अगर तुमको घर आबाद करना है तो किसी फिल्म के एक्टर की पैरवी मत कर, घर आबाद करना है मुस्तफा की पैरवी कर, घर आबाद होगा, नस्लें आबाद होगी, शख्सियत आबाद होगी, दुनिया भी आबाद होगी, जिंदा भी आबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ान सरकारे गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से खलीकी, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद।